इस खबरनामे में मिलिए शाह आरिफीन उल इरफान से, जिन्होंने एनडीए का इम्तिहान पास करके किया वादी का नाम रोशन, और उधमपुर के माजूर तालिब इल्म का इनोवेटिव आइडिया। कहते हैं आंखों में सपने और दिल में उन ख्वाबों को पूरा कर गुजरने की ख्वाहिश हो तो कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आती। इस बात को साबित किया है शाह आरिफीन उल इरफान ने। ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से ताल्लुक रखती हैं। शाह ने ये साबित किया कि रिसोर्सेज की कमी ख्वाबों में रुकावट नहीं बन सकती। शाह आरिफीन उल जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी लड़की हैं जिन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के रिटन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। पहले तो नहीं पता था मुझे पता था कि एनडीए जैसा भी कोई एग्जामिनेशन होता है। मुझे डॉक्टर बनना था पहले और मैं डॉक्टर बनने ही गई थी काई श्रीनगर। तो पहले तो नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एंड फॉर मी इट वाज द टर्निंग पॉइंट आई कैन से। तो पहले तो नहीं लगता था। फिर जब एग्जामिनेशन की मैं तैयारी कर रही थी, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो ये पैशन अंदर जाग गया कि हाँ यही ज्वाइन करना है। सर मेरी मम्मी का जी। किस तरीके की? सर डोमेस्टिकली, मेंटली आई कैन से। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है आई कैन से। मेरे पापा भी है, मेरी होल फैमिली सपोर्टिव है। स्पेशली आई कैन से कि मेरी मम्मी ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए ज़्यादा सेक्रीफाइसेस दिए हैं। शाह आरिफीन उल इरफान ने इब्तिदाई तालीम आबाई गांव में वाक़े इंग्लिश मीडियम स्कूल इकबाल मेमोरियल से हासिल की। इन्होंने मैट्रिकुलेशन पब्लिक हाई स्कूल सलर से की। प्राइवेट स्कूल से इन्होंने 11वीं और 12वीं की। 11वीं में इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी और 12वीं में इन्होंने मैथमेटिक्स ऐड किया, क्योंकि नेवल एकेडमी में शामिल होने के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स की पढ़ाई करना जरूरी होता है। तमाम जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक ही बच्ची जिसने ये एनडीए पास किया था। आप अभी कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। ये एक फॉर फ्लंग एरिया है, तो फॉर फ्लंग एरिया में इतनी बच्ची, ऐसी बच्ची निकली। ये तो ख्वाब देखते हैं, कोई सबको ख्वाब देखते हैं। इधर सब बच्चे ऐसे करेंगे तो बेहतर होगा बेहतर। माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, माँ बाप को उनको सपोर्ट करेगा। अच्छा। और क्या, अगर वो नहीं करे तो फिर कौन? इसका बाप मजदूरी करता तो उसने ऐसे पैसे लगाए, वो करे, सपोर्ट दिया, मैंने भी, माँ ने भी। खास बात यह है कि शाह आरिफीन उल इरफान ने बिना किसी कोचिंग के एनडीए का इम्तिहान क्रैक किया है। ताहम बिना कोचिंग के इस एग्जाम को क्रैक करना शाह के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इनके वालिद इरफान अहमद शाह गाड़ी चलाकर कुनबे की कफालत कर रहे हैं। बावजूद इसके इन्होंने बेटी के ख्वाब को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शाह आरिफीनुल की ख्वाहिश है कि ये मुल्क की पहली खातून फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी से मिले। एक मेन सब्जेक्ट है एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, वो है मैथमेटिक्स। तो आप अपना मैथमेटिक्स बिल्ड कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। 6th क्लास की मैथमेटिक्स से स्टार्ट कीजिए टिल द 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो आप वो कीजिए पहले। और सेकंड मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो उसमें ज़्यादातर रोल होता है वोकैबुलरी का, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि हम कंप्लीट नहीं कर सकते अगर हम देख सकते हैं कि कितने वर्ड्स हैं। तो उसके लिए हमें एक लिमिटेड रिसोर्स रखना है, जैसे कि न्यूज़पेपर रोज़ पढ़िए, 1 घंटा आधा घंटा दीजिए, समझ के पढ़िए न्यूज़पेपर और देखिए वर्ड, समझिए, सीखिए। और दूसरी चीज़ आती है, हम मैगज़ीन भी पढ़ सकते हैं, हम नॉवेल्स भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, उससे भी वोकैबुलरी एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश आती है, तो हम वो कर सकते हैं। शाह आरिफीन उल इरफान की मेहनत रंग लाई। ऐसे में जहां शाह के कुनबे में बेटी की इस कामयाबी पर खुशी की लहर है, वहीं पूरे जम्मू कश्मीर को इन पर फख्र है।
अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से मुबारकबाद और गुलदस्ते लेते हुए आरिफिनुल अब पर्सनालिटी टेस्ट और मेडिकल समेत अपने इंतखाब के अगले 2 लेवल्स को पास करने की तैयारी कर रही हैं। गणेश कुमार उधमपुर जिले की रामनगर तहसील के रहने वाले हैं और गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल उधमपुर के तालिबे इल्म हैं। इलाके में भारी बारिश के दौरान नाले का ओवरफ्लो होना बार बार होने वाली परेशानी है। हल निकालने के लिए पक्का इरादा कर इन्होंने एक ऐसा इक्विपमेंट बनाने के लिए अपना वक्त लगाया और कोशिश की जो असरदार तरीके से रुकावटों का पता लगा सके और NGO PYJAM की मदद से इससे जुड़े अफसरों को वक्त पर अलर्ट भेज सके। इस प्रॉब्लम का हमने सुरेंद्र सर को सलूशन बताया और उन्होंने फिर हमें किट दी और कंप्यूटर पे हमें पहले तो पढ़ाया था उन्होंने कि कैसे कैसे कोडिंग करना सिखाई थी, थोड़ी बहुत हमें उन्होंने मतलब कोडिंग करना सिखाई थी उन्होंने। तो फिर हमने जब उनको बताया कि हमने किट दी, फिर हमने किट पे इसको बनाया। इसमें इस्तेमाल किया वाटर फ्लो सेंसर, आर्डिनो, ट्यूबलाइट बल्ब और बजर। तो हमने प्रोजेक्ट तो बना लिया बट इसका कोड सेट किया जब हमने, तो हमको बहुत मुश्किल आई, बट हमने वो सुरेंद्र सर की मदद से उसको कर दिया। तो कोड सेट करने के बाद हमने उसकी कॉपी की और जो है आर्डिनो उसमें पेस्ट कर दिया। गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल उधमपुर में PYJAM के सुरेंद्र सर और उनका स्टाफ पढ़ाता है। गणेश कुमार ने ड्रेन ब्लॉकेज की परेशानी को उनके सामने रखा। इससे मकामी अफराद को और इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और आखिरकार प्रोजेक्ट को पूरा किया और बजर के साथ ड्रेन ओवरफ्लो और रुकावटों के लिए सेंसर डेवलप किया। इन्होंने अपने स्कूल और NGO से मिले ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। ये जो लड़का है गणेश कुमार, ये हमारे ही स्कूल का है और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि PYJAM फाउंडेशन ने इन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया और बच्चे जिससे जो है ये लोग आगे आए और इनके आइडियाज़ जो हैं, यही नहीं ये अब हमें नए नए आइडियाज़ जो हैं वो दे रहे हैं, जिससे हमें पता लग रहा है कि हमारे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। अगर इनको प्लेटफॉर्म दिया जाए तो ये बहुत ही आगे आएंगे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आगे नहीं आ सकते, इनमें भी कैलिबर है, इन्हें भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कि जिन्होंने इस बच्चे को इतना मतलब आगे बढ़ने का मौका दिया है और उन्होंने इस बच्चे को ना खाली स्कूल में आगे भी जो है आगे का मार्ग जो है वो बताया है। इस आइडिया से जो हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं वो भी मतलब हम उनको सॉल्व करने का सोच सकते हैं। यही नहीं और बच्चे भी सामने आ सकते हैं। आज ये ड्रेनेज की प्रॉब्लम बता रहा है, कल कोई और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। गणेश कुमार की जानिब से एहतियातन डिजाइन किया गया सेंसर नालियों के अंदर पानी के लेवल का पता लगाने के लिए एडवांस्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये एक अलार्म तरीक़ेकार से लैस है जो पानी के संजीदा लेवल तक पहुंचने पर तेज बजर बजाता है जो ओवरफ्लो का इशारा देता है। इसके अलावा सेंसर को म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में वाक़े कंप्यूटर पर वक्त के मैसेज ब्रॉडकास्ट करने के लिए प्रोग्राम किया गया है जो अफसरों को हालात के तई आगाह करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे गणेश की खुशी बहुत है। एक तो बच्चा वो हैंडीकैप है, दूसरा उसने जो आइडिया दिया बहुत ही अच्छा आइडिया है क्योंकि हमारी स्कूल जो है सिटी के बीच गली में है और यहाँ अक्सर जब बारिशें पड़ती हैं जो हमारी नालियाँ वगैरह हैं वो चौक हो जाती है। तो उसने इसको देख के ध्यान में रख के जो आइडिया बनाया और सबसे अच्छा ये लगा कि एक छोटी सी बात को हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं MOS, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया। एक छोटे से गाँव का, छोटे से टाउन का बच्चा मतलब कहाँ पहुंचा जाके, उसको उन्होंने अपनी फेसबुक पेज पे लगाया। बहुत ही अच्छा लगा, उससे उसका मोरल तो हाई हुआ, हम टीचर्स का भी हुआ, जो स्कार्ट टीचर जिन्होंने बनाया, जिन्होंने उसकी हेल्प की, सबको अच्छा लगा कि चलो जो मिनिस्टर लेवल, सेंटर लेवल पे जो मिनिस्टर हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को भी देखते हैं। तो इसका मतलब है कि छोटी चीज़ें जो हैं बड़े अगर उसको किया जाए तो वो बड़े लेवल पे आगे कहीं जाके अगर चलाएंगे हम तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके गणेश कुमार के इनोवेटिव आइडिया की तारीफ की।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिली तारीफ से गणेश कुमार काफी खुश हैं। इससे इनकी हौसला अफजाई हुई। गणेश कुमार ओल्ड एज होम में रहते हैं। इन्होंने माशरे की फलाह बहबूद के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया और साथ ही तालिब इल्मों को लीक से हटकर सोचने के लिए राग़िब किया।